टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज मिलिए पहरेदार पियाकी में राजकुमारी दिया के किरदार में दिखाई देने वाली राजकुमारी दिया से। ये रिश्ता में नक्श और कीर्ति की शादी के फैसले की वजह से धर्म संकट में फंसी नायरा को कैसे मिला कार्तिक का साथ। उड़ान में क्यों हुई सूरज और अजय के बीच में बहस। सीरियल साथ निभाना साथिया में देखिए कैसे हुआ समीरा, पिंकू और भवानी के ड्रामे का अंत। मिनट का फुल रिचार्ज ज़ूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप में सबसे पहले आप देखिए नए शो पहरेदार पियाकी की खास झलक। आज से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखेगा सीरियल की दुनिया की एक अनोखी कहानी, जहां महारानी दिया अपने पति महाराजा रतन मान सिंह की करेगी पहरेदारी। सीरियल में आप दिया यानी टीवी स्टार तेजस्वी प्रकाश वायागंकर को देखेंगे अनोखे अंदाज में। लेकिन उससे पहले जूम ने तेजस्वी प्रकाश को किया अपने कैमरा में कैद, वो भी सुबह सुबह। तो जूम ने आज मुझे पकड़ लिया है क्योंकि वो उनके सारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि मैं तेजस्वी प्रकाश से दिया में कैसे टर्न होती हूँ, कैसे कन्वर्ट होती हूँ। तो बस मैं अभी आ गई हूँ अपने सेट पे और तैयारी करना शुरू करने वाली हूँ। तो क्यों ना आप सब भी देखें मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए। चलिए, मेकअप और कॉस्ट्यूम तो हो गया, अब जरा एक नजर डालते हैं महारानी दिया के ज्वेलरी पर भी, जो खुद बता रही हैं दिया। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने अपने बाल कर्ल किए, उनको पिन किया है क्योंकि मैं टेक के वक्त अपने सारे पिन्स निकालूंगी। तो ऐसे एग्जैक्टली है नहीं है, पर अदरवाइज़ मेरा कॉस्ट्यूम यही है। इट्स अ लहंगा और लॉन्ग चोली है। तो ये हम लोगों ने राजस्थानी पोशाक जो होती है वो दिखाने की कोशिश की है, पर ये पोशाक नहीं है, ये नॉर्मल लहंगा है जिसकी ड्रेपिंग हमने राजस्थानी स्टाइल में की हुई है। तो ये है मेरा चूड़े जो ऑब्वियसली रेड एंड वाइट कलर के हैं और इन पे कुंदन का वर्क है। तो ये चूड़े जब तक शायद मेरी मुंह दिखाई नहीं होती मैं हमेशा पहने रखूँगी। ये है मेरी पायल, ये मेरा मांग टीका है, ये मेरे फिंगर रिंग्स है। ये वो सेट है, नेक पीस है जो मैंने अपने शादी के जोड़े के ऊपर पहना है। और मारवाड़ी ट्रेडिशन में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है चोकर। तो ये है मेरा चोकर और ये है मेरे कड़े। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी पहन ली है और अब मैं अपने शॉट के लिए जा रही हूँ। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रही है नक्श और कीर्ति की शादी की बात। उतने में ट्विस्ट का तड़का लगाने आ गया है नक्श के एक्सीडेंट का ट्रैक। जी हाँ, नक्श के एक्सीडेंट के बाद गोयनका और सिंघानिया दोनों परिवारों में गर्मा गर्मी का माहौल है और इन सब के बीच बुरी फंसी है नायरा। अब धर्म और रिश्तों की कश्मकश में उलझी नायरा को एक ही सहारा है और वो है कार्तिक। सिंघानिया हाउस में नक्श को देखने आते हैं कार्तिक, नायरा, दादी और कीर्ति। वहीं कार्तिक का थोड़ा मन खराब है क्योंकि उसने नायरा की दादी बुआ को कीर्ति के बारे में बोलते हुए सुन लिया था कि कीर्ति एक तलाकशुदा लड़की है और उसका ब्याह उनके घर के लाडले से करना चाहते हैं ये लोग। नायरा और उसकी दादी बुआ की बातचीत से ये साफ हो जाता है कि सिंघानिया परिवार को ये रिश्ता जरा भी गवारा नहीं है। नायरा की दादी बुआ उसको खरी खोटी सुनाती है और ये पूरी बात नक्श दीवार के पीछे खड़े होकर सुन लेता है और उसे काफी बुरा लगता है। ये सब सुनकर दादी बुआ के जाते ही वहाँ कार्तिक आता है और नायरा का हौसला अफजाई करता है। नायरा को कार्तिक गले लगा लेता है। बोनस धमाका में मिली ये टीवी स्टार पूजा शर्मा से, जो दिखाई देंगी महाकाली के अवतार में। सीरियल उड़ान में हो रही है विवान और सूरज के बीच बहसबाजी एक कार को लेकर। इनके बीच की नाराजगी अभी तक नहीं हुई है खत्म। चकोर और इमली इस बात से हो गए हैं परेशान। दरअसल इमली और चकोर ने एक प्लान बनाया है जिससे कि सूरज और विवान के बीच दूरियां मिट जाएं। इसलिए सब कहीं बाहर जाने लगते हैं, मगर सूरज और विवान एक दूसरे को देखकर शुरू कर देते हैं झगड़ा, सिर्फ एक कार को चलाने पर। वहीं चकोर फैसला करती है कि वो खुद कार चलाएगी और सब बैठेंगे।
और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल शक्ति के सेट पर, जहां सौम्या यानी टीवी स्टार रुबीना ने किया बर्थडे सेलिब्रेट। और ये बर्थडे सेलिब्रेशन सौम्या के किसी को स्टार का नहीं बल्कि था यूनिट के किसी खास पर्सन के लिए। जी हाँ, रुबीना ने शो के ऑडियो रिकॉर्डिस्ट के जन्मदिन को बनाया बेहद खास और पूरी यूनिट के साथ मिलकर सेट पर मनाया जश्न। सीरियल नामकरण में बेबे कर रही है खुद को ब्लेम अनन्या के घर छोड़ने के लिए। पूरी फैमिली हॉल में बैठी है और बेबे परेशान है। नील बेबे से कहता है कि चलो अच्छा है कि आपने माना तो सही कि गलती आप सबकी है। तभी अनन्या अपनी मां नीला के साथ आती है और नीला उसे वहां छोड़कर चली जाती है। बेबे और बाकी सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन श्वेता और रिया इस बात से खुश नहीं हैं। लेकिन नील अवनी को गले लगाकर उसका घर में वेलकम करता है और बेबे अनन्या से माफी मांगती है और फिर बेबे श्वेता को उससे माफी मांगने के लिए बोलती है। Later on the show, सोनाक्षी फंसी गुंडों के बीच। सीरियल नामकरण में नील ने सबको ये दिखाने की कोशिश की है कि अनन्या की कोई गलती नहीं है और उसे गलत समझा गया। नील सबको टीवी पर रिया के एक वीडियो दिखाता है जिसमें रिया अनन्या के जैसे सेम सिचुएशन में थी। रिया कहती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तब नील कहता है कि वही शायद अनन्या के साथ भी हुआ। उसे अपने दोस्त की जरूरत थी और उसका दोस्त वहाँ उसकी मदद के लिए आ गया। हर वक्त एक लड़का और एक लड़की दोस्त से बढ़कर हो ये जरूरी नहीं है। लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त भी हो सकते हैं। फिर वो सबसे कहता है, मुझे शर्म आती है कि आप मेरी फैमिली हो गया सीरियल साथिया में भवानी, समीरा और पिंकू का ड्रामे का अंत। और इसी के साथ ही 8 सालों से हम सभी को एंटरटेन करता आ रहा सीरियल साथ निभाना साथिया का छूटने जा रहा है साथ। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब सीरियल कहने जा रहा है आप सभी से अलविदा। एक तरफ जहां मोदी हाउस में हुआ सीरियल का हैप्पी एंडिंग वाला लास्ट सीन का शूट, वहीं गौरा हाउस में दिखा फुल ऑन ड्रामा। जी हाँ, वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ भवानी, समीरा और पिंकू के साथ, जो आज उसी घर में हो गए लाचार जिस घर में वो कभी बुनते थे साजिशों के तार। जी हाँ, आज छुपने की कोशिश की भवानी, समीरा और पिंकू ने, लेकिन जग्गी और धर्म ने मिलकर ढूंढ निकाला तीनों को और फिर जाकर दिखा घर में पकड़म पकड़ाई का ये खेल, जहाँ जग्गी समीरा और पिंकू के पीछे और धर्म भवानी के पीछे भाग रहे हैं। एक तरफ जहां जग्गी ने फाइनली पकड़ लिया है समीरा और पिंकू को, वहीं भवानी धर्म को चकमा देकर हो गई है भागने में कामयाब। और जब जग्गी लेकर आता है दोनों को नीचे, तब पिंकू भी हो जाता है भागने में कामयाब। लेकिन जग्गी ने दिखाया समीरा को चाकू, जिसे देख पिंकू आता है बाहर, लेकिन भवानी तो अब भी छुपी हुई है टेबल के नीचे। और जैसे ही जग्गी दोनों को वहाँ से ले जाता है, मौका मिलते ही भवानी वहाँ से भागने की करती है कोशिश, लेकिन धर्म की पड़ जाती है नजर और फिर दौड़ता है धर्म भवानी की ओर और पकड़ लेता है। सीरियल स्वाभिमान में हो रहा है नाच गाना। तीज के त्योहार पर नैना और शौरवरी कर रही हैं एक साथ डांस। ये है सीरियल स्वाभिमान और सीरियल दिल से दिल तक का महासंगम एपिसोड, जहां भानुशाली और चौहान परिवार की दोनों बहुएं कर रही हैं डांस धमाल। चौहान हाउस में फुल ऑन मस्ती का माहौल है और मनाया जा रहा है तीज का त्योहार, जहां एक एक करके सब नाच रहे हैं। नाच गाने के बाद अब हो रहा है दोनों परिवारों के बीच मुकाबला। जी हाँ, दोनों परिवार मिलकर खेल रहे हैं अंताक्षरी, गाने गा रहे हैं और इस तीज के त्योहार को मिलकर कर रहे हैं खूब एंजॉय। सब मिलकर अंताक्षरी खेल रहे होते हैं। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल साथिया के धर्म जी यानी टीवी स्टार अमर उपाध्याय, जिन्होंने सेट पर शूट किया गौरा हाउस में अपना लास्ट डे एज धर्म। इस मौके पर जूम ने की अमर से खास बात और जानना चाहा अचानक से शो बंद होने से उनका क्या है रिएक्शन। नॉर्मल है सब कुछ। अभी एक शो है जो हमने किया, 2 साल मैंने किया है शो को और मज़ा आया शो पे काम करके और बहुत अलग कैरेक्टर किया मैंने।
अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा, ये भारद्वाज फैमिली ने शायद ही कभी सोचा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल ससुराल सिमरका में आए इस नए ट्विस्ट के बारे में। आज भारद्वाज परिवार अपने ही घर में नौकरों की तरह काम कर रहा है और ये करवा रही है कोई और नहीं बल्कि खुद अंजलि। अंजलि इन पर हुक्म चला ही रही होती है कि वहाँ आ जाती है समीर की बीवी नंबर 2 यानी कि संजना, जिसके आने के बाद अंजलि ने उसे सुनाने की कोशिश तो की, लेकिन संजना का ये अंदाज देखकर शॉक्ड रह गई। एक तरफ जहां सिमर के ससुराल में एक बार फिर से आया है सिंदूर वाला ट्विस्ट, जहां आज संजना ने दिखाई हिम्मत और संजना की इस हिम्मत को देखकर न सिर्फ अंजलि बाकी घर वाले भी दंग रह गए। सीरियल की कहानी में फिर से आया है नया मोड़। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि संजना का ये नया अंदाज अंजलि पर आगे और कैसे कैसे भारी पड़ता है। आ गई महाकाली, अब होगा सभी असुरों का सर्वनाश, क्योंकि देवी पार्वती ने ले लिया है महाकाली का अवतार। अंत ही आरंभ है। जी हाँ, जल्द टीवी पर आने वाला है मिथोलॉजिकल शो महाकाली, जिसका हाल ही में हुआ सेट विजिट। शो के सेट विजिट के मौके पर एक स्किल परफॉर्म किया गया था, जहां टीवी स्टार पूजा शर्मा महाकाली के अवतार में कर रही हैं असुरों का सर्वनाश। और फिर जब भगवान शंकर आ जाते हैं उनके पैरों के नीचे, तो उनकी जीभ बाहर आ जाती है। फिर प्रकट होती हैं देवी पार्वती और होता है शंकर पार्वती का मिलन। यही है शो की कहानी, कैसे बुराई और असुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए देवी पार्वती ले लेती हैं महाकाली का रूप। सीरियल महाकाली का सेट काफी ग्रैंड है और इसे शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने बड़ी ही बारीकी से हर एक चीज का ध्यान रखते हुए तैयार करवाया है। शो में एक पाताल लोक दिखाया जाएगा, जहां असुरों का राजा शुभ राज करता है, और दिखाया जाएगा कैलाश पर्वत, जहां महादेव और देवी पार्वती रहते हैं। देख लीजिए दोनों सेट्स की खास झलक। सोनाक्षी फंसी गुंडों के साथ। सोनाक्षी है अकेली और उसके पीछे पड़ गए हैं कुछ गुंडे। जी हाँ, सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में सोनाक्षी के ऊपर आ गई है मुसीबत। दरअसल सोनाक्षी रात को कार में कहीं बाहर जा रही थी कि तभी बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो गाड़ी का बोनेट खोलकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है। उसी दौरान कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं। सोनाक्षी उन्हें देख उनसे बचकर वहां से भागती है, पर गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो बच नहीं पाती है। अब देखना ये है कि सोनाक्षी कैसे इस प्रॉब्लम से निकल पाती है। टीवी स्टार महिमा मकवाना और नारायणी शास्त्री करने जा रही हैं टीवी पर अपना कमबैक। जल्द ही टीवी पर आने वाला है नया शो रिश्तों का चक्रव्यूह, जिसका हाल ही में हुआ प्रोमो शूट। देख लीजिए शो के प्रोमो की खास झलक। ये कहानी है बनारस की। नारायणी एक राजमाता का किरदार निभा रही हैं और महिमा है उनकी बेटी अनामी, जो है शिव जी की बहुत बड़ी भक्त। माँ बेटी का रिश्ता परिवार वालों के षड्यंत्र से घिरा हुआ है, जिनके कारण उनका रिश्ता एक चक्रव्यूह की तरह है। क्या ये रिश्ता कभी सुलझ पाएगा या हमेशा उलझा रहेगा? अगर लुक की बात की जाए तो अनामी यानी महिमा का लुक है बहुत खास और नारायणी का लुक है सिंपल येट क्लासी एंड स्टाइलिश। इस शो में सीनियर एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू भी हैं और साथ ही महाभारत फेम के एक्टर प्रणीत भट्ट भी नजर आएंगे। ये शो जल्द ही टीवी पर आएगा और ये सीरियल मेरे अंगने में को रिप्लेस करेगा। सीरियल साथ निभाना साथिया में फाइनली हो गया है भवानी, समीरा और पिंकू के साजिशों का खेल खत्म। और अब जब पुलिस नहीं आती तब तक जग्गी और धर्म ने अपने मनोरंजन का किया खूब इंतजाम और भवानी, समीरा और पिंकू को बांध दिया है पिलर में एक साथ और फिर करवाया तीनों से जबरदस्ती डांस। और फिर कहानी में आया फिल्मी एंडिंग वाला मोड, जब पुलिस पहुंची है गौरा हाउस में और तीनों को करती है गिरफ्तार। इसी के साथ ही गौरा हाउस सेट पर हुआ सीरियल का लास्ट डे शूट विद अ हैप्पी एंडिंग। सीरियल पेशवा बाजीराव में बाजीराव और काशीबाई पूजा करने के लिए मंदिर में आए हैं। उन्हें मंदिर में एक लड़की मिलती है, जिसे उसके माता पिता ने मंदिर के पुजारी को सौंप दिया है और वो पुजारी उस लड़की का बाल विवाह करवा रहा है।
इस बात से परेशान होकर वो लड़की बाजी को देख उसके पीछे छिप जाती है और उसे सारा किस्सा बताती है। बाजी ये सुनता है और पुजारी को ऐसे करने से मना करता है। तब उस लड़की के माँ बाप और पुजारी बोलते हैं कि आप हमारे मामले में मत बोलिए। तब बाजी उस लड़की की चोटी काटकर अपने साथ रख लेता है और बोलता है अब इस लड़की के मामले में आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, और इस तरह वो उस लड़की को बाल विवाह से बचा लेता है। सीरियल भाग बकुल भाग में शीना बहुत ही रोमांटिक मूड में है और वो तैयार है बकुल के साथ रोमांस करने के लिए। शीना ने पहन ली है रेड हॉट साड़ी और वो बकुल को रिझाने का प्लान करती है। दरअसल शीना के पिता उर्फ बकुल के बॉस ने बकुल को नींबू पानी में वोडका मिलाकर पिला दिया और बाप बेटी ने मिलकर बकुल को आज घर पर रोकने का प्लान किया था। बस फिर क्या, शीना और बकुल का रोमांटिक डांस हो गया शुरू और माहौल हो गया रोमांटिक। सीरियल भाग बकुल भाग का इंटीग्रेशन हुआ अपकमिंग रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के साथ। जी हाँ, जिसके लिए खतरों के खिलाड़ी की कंटेस्टेंट टीवी स्टार निया शर्मा शूट कर रही है सीरियल भाग बकुल भाग की टीम के साथ। निया शीना की दोस्त बनकर आई है और निया बकुल का स्टैमिना टेस्ट करने के लिए उसे मुर्गी पकड़ने का टास्क देती हैं। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज। सीरियल ससुराल सिमर में सिमर की बेटी अंजलि का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मॉनसून मस्ती वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, मुंबई में हो रही बारिश को देख वैशाली का दिल भी बन गया बच्चा और वो करने लगी हैं इस रेनी सीजन को खूब एंजॉय। तभी तो वैशाली ने जूम के साथ मिलकर बनाया कागज की नाव और उसे पानी में चलाया भी। चली टॉप में अब बारी है सीरियल पेशवा बाजीराव के बाजीराव यानी टीवी स्टार करण सूचक की फिटनेस के बारे में बात करने की। जी हाँ, वैसे तो करण ऑन स्क्रीन दिखते हैं फिट एंड फाइन, लेकिन क्या आपको पता है कि वो अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए करते हैं क्या क्या जतन। करण को जब भी मिलता है सेट पर शूटिंग से मौका, वो अपना फ्री टाइम यूज करते हैं सेट पर पसीना बहाते हुए। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि क्या है करण के इस फिट एंड फाइन बॉडी का फिटनेस मंत्र। कैसे सजती हैं देवी पार्वती, कैसे करती हैं टीवी स्टार पूजा शर्मा अपने साज श्रृंगार जब वो बनती हैं देवी पार्वती, और उनके खजाने में है कौन कौन से आभूषण, ये सब बोनस धमाका में आज हमें बताएंगी खुद पूजा, जो सीरियल महाकाली में निभाएंगी देवी पार्वती और महाकाली का किरदार। ज्वेलरी का अलग ऐसा है कि दोनों कैरेक्टर्स की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए ज्वेलरी रखी गई है। इस प्यार को क्या नाम दूं 2 और बालिका वधू जैसे सीरियल्स में मेल लीड के तौर पर दिखाई दे चुके टीवी स्टार अविनाश सचदेव और उनकी एक्टर कम राइटर वाइफ शालमली देसाई के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अविनाश और शालमली के बीच कई इश्यूज को लेकर मतभेद हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि इनके बीच की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं कि दोनों डिवोर्स के लिए अर्जी तैयार करने वाले हैं। कमिंग अप ऑन द शो, उपासना सिंह ने किसके खिलाफ कराई पुलिस रिपोर्ट। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। पॉपुलर टीवी शो ये है मोहब्बतें में आने वाला है हाई मेलोड्रामा, जिससे हम आपको आज करेंगे रिचार्ज। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शगुन और मनी का हो जाएगा जानलेवा एक्सीडेंट। शगुन यानी अनीता हसनंदानी की एक्सीडेंट वाली पिक्चर वायरल हो गई है। इस पिक्चर में अनीता के सर से पांव तक प्लास्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। उड़ान में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट, जब सूरज चला जाएगा सलाखों के पीछे। दरअसल सूरज और चकोर के बीच अजय को उन दोनों की असलियत बताने के लिए बहस होगी। इसके बाद अजय और सूरज में फाइट हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि अजय से लड़ाई करने की वजह से सूरज को जेल में डाल दिया जाएगा। द कपिल शर्मा शो में बुआ का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाली उपासना सिंह ने हाल ही में मुंबई के ओशिवारा में अपनी टेनेंट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। दरअसल उपासना का मुंबई के ओशिवारा में एक ऑफिस है जिसे उन्होंने रेंट पर एक महिला को दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि ये महिला न किराया देने को तैयार हो रही थी और न ही ऑफिस छोड़ने को राजी हो रही थी।
मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.